जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स बॉर्डर पुलिस फोर्स ने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी जो कि 10th हो गया, आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, इनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बहुत मुफ्त मतलब मुफ्त सेवाएं हैं और सारी जो सरकारी सेवाएं मिलती वो भी मिलेंगी आपको। बहुत अच्छी वैकेंसी कह सकता हूँ। अगर आप भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र से आप जा सकते हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखा है या 10th है तो आप आराम से जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसी की पूरी चयन प्रक्रिया लेकर मैं आप लोगों के समझ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर लगातार आप लोगों के लिए एजुकेशन और जॉब्स के रिलेटेड वीडियोज अपलोड होते हैं। तो आप भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं या वैकेंसीज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो लगातार इस पे आती रहती हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने साफ साफ लिख रखा है कि आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। आईटीबीपी मैकेनिक भर्ती मतलब कि यहाँ पे स्पेशल मैकेनिक के लिए आया है और 10th आईटीआई वाले भी भर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी। 2024 भारतीय सेना में जाने का एक शानदार मौका है आप लोगों के पास। इससे अच्छा मौका सिर्फ आप लोगों को जब इसके लिए पोस्ट निकलेंगी तभी मिलेगा, ठीक है। पद के नाम बात करूं तो कांस्टेबल पद हो गया, इनकी भर्ती है, जो कि कांस्टेबल के रूप में आप जाएंगे या फिर आप हेड कांस्टेबल के रूप में जाएंगे, ठीक है। दो तरह में जाएंगे, या तो आप कांस्टेबल के रूप में जाएंगे या हेड कांस्टेबल के रूप में जाएंगे। फॉर्म स्टार्ट की बात करूं तो नोटिफिकेशन आज रिलीज किया गया है और फॉर्म 25 दिसंबर से भरे जाएंगे। आप कहेंगे इतना लेट और इतनी जल्दी बता दिए। मेरा काम है जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हो आप लोगों को तुरंत जानकारी दे दूं, इसलिए मेरी जानकारी सबसे पहले आप लोगों के समझ प्रस्तुत होती है। और चाहे वो डेट दो महीने बाद हो, अगर नोटिफिकेशन आ जाया है तो मैं आज ही आपको उस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। हाँ, वीडियो तक वहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ फिर एक बार मैं बता सकता हूँ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। 25 दिसंबर से स्टार्ट होंगे फॉर्म। जो इंड डेट है, मतलब फॉर्म की इंड डेट है, वो 22 जनवरी है, ठीक है। पूरा तय कर दिया गया पहले से ही कब क्या होना है। यही चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं इस बोर्ड की, कि भारतीय सेना में ये चीज़ें पहले ही कंफर्म कर दी जाती है। एग्जाम डेट जब 22 जनवरी तक पहुंचते पहुंचते आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो मैं कमिंग सून लिखे देता हूँ। जब नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा तो उसमें कमिंग सून हटाकर मैं एग्जाम डेट लिख दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी एग्जाम डेट नहीं आया है लेकिन आ जाएगा। क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई हैं वो आप लोगों से 10th मांगी गई हैं, 12th मांगी गई हैं, या फिर आईटीआई मांगा गया है और डिप्लोमा भी मांगा गया है। तो आप लोगों के पास देखो अब यहाँ पे क्या है, ये तो होगा ही होगा सबके पास, जाहिर सी बात। ये भी बहुत से लोगों के पास होगा, इनमें और इनमें एक होगा। अगर ये है तब भी जा सकते हैं, ये है तब भी जा सकते हैं, दोनों नहीं है फिर भी आप 10 बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। एज की अगर मैं बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो जो यहाँ पर एज है आप लोगों का 18 से 25 है, ठीक है, क्योंकि 27 बहुत जगह होता है इसलिए मैं कन्फ्यूजन में था। 18 से 25 साल तक का जो है यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार जो जिनको छूट मिलने वाली होगी उनको छूट भी दी जाएगी। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल के लिए जो पद रखे गए हैं वो 17 पद रखे गए हैं, ठीक है। जनरल के लिए 17 पद हो गए हैं। एससी एसटी के अलग अलग पद हैं, तो इन हिसाब से आप लोगों के लिए आसानी होगी इस वैकेंसीज को पाना। ऑनलाइन तरीके से आवेदन होना है, आवेदन 25 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 25 हो गया है, नहीं जनरल के लिए 19 पद हैं और एससी के लिए 9 पद हैं, एसटी के लिए 7 हैं, 8 और यहाँ पे इनके लिए 7, ठीक है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 8 7 7 14 टोटल 51 पद निकल के आएंगे, ठीक है। कितने पद? 51 पदों पर यहाँ पे भर्ती होनी है। आप लोग कहेंगे इतने कम पद, अगर एक पद भी होता तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में बताना, चाहे वो 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए। फीस वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो फीस का स्ट्रक्चर तो सिंपली है, आप लोग को बता दो। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तब आपका फीस क्या है, एससी एसटी या फिर अदर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए फीस का प्रावधान क्या है, ठीक है। देखो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा, जो कि ज़्यादा नहीं मैं कह सकता हूँ आज के लिए। एससी एसटी के लिए 0 है, तो आप तो जरूर फॉर्म भरिए। जिन फॉर्मों में पैसा ही नहीं लगना उन फॉर्म को भरने से क्या डरना। तो आप उन फॉर्मों को जरूर भरिए, क्योंकि ये आधिकारिक है, सरकारी है, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, सारा कुछ सेफ होता है इनके पास। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, थोड़ी सी चर्चा करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी, ठीक है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से,
सबसे पहले आप लोगों को क्या कराया जाएगा, रिटन कराया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों का एग्जाम डेट कमिंग सून बताया, तो रिटन तो होगा ही होगा। रिटन एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल के लिए आपको कॉल जाएगी, अगर आप, क्योंकि फिजिकल होगा जरूर, क्योंकि आर्मी में जा रहे हैं, फिजिकल ना हो ही नहीं सकता। फिजिकल के बाद आप लोगों का DB होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो मेडिकल के लिए आपको कॉल जाएगी। मेडिकल टेस्ट में कंफर्म हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र पे केवल 51 लोग बचेंगे और उन्हीं 51 का सिलेक्शन होगा। और जिन 51 का सिलेक्शन होगा वही मैं चाहता हूँ ईश्वर से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी से लेकर के बड़ी वैकेंसियों के बारे में मैं लगातार आप लोगों से चर्चा करता रहता हूँ। तो इस चीज़ों को नज़रिए रखिए और इन चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी वैकेंसियों में कट ऑफ वगैरह बहुत कम जाती है, कंपटीशन वगैरह बहुत कम होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आप लोगों के लिए, तो 10th हो गया, जैसे 12th हो गया, ITI हो गया, जो भी सर्टिफिकेट है आपके, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। उसके बाद जो एक यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे कही है, अगर आप लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र है, मतलब आपने किसी कंपनी में, इस तरह की कंपनियों में काम किया, जैसे टाटा हो गया या किसी, इनका एक सर्टिफिकेट बना कर देता है, अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तब तो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। और ये समझ लीजिए फिर आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र अगर 3 साल का है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी है तब भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र है तो बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस जानकारी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लूंगा और आशा करता हूं कि अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जॉब एंड एजुकेशन लगातार इस चैनल पर अपलोडेड होती रहती हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।